बच्चे आप अटेंटिव हो जाएं ताकि जल्दी जल्दी ये ख़त्म हो और आप जल्दी जल्दी घर पहुंच जाएं। तो इसमें कोई भी मैंने कोशिश की है कि जस्ट आपकी रिवीजन हो जाए, ऐसे कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। जस्ट आपके रिवीजन के लिए हमने क्वेश्चन दिए हैं और बहुत सिंपल है और ऑलमोस्ट इसी तरह क्वेश्चन पेपर में आते हैं। मैं बार बार कहता हूँ स्टूडेंट मुझे अक्सर क्वेश्चन भेज और वो न्यूमेरिकल टाइप होते हैं। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बहुत कम आते हैं केमिस्ट्री में, उनको सॉल्व करना फिर काफ़ी मुश्किल भी होता है। अगर आपको वैल्यूज़ गिवन हो, उसमें कैलकुलेशन हो, बाद स्टूडेंट वैल्यूज़ भेजते हैं ना कि केसी की वैल्यू कैलकुलेट करे, तो वो कौन कैलकुलेट कर सकते हैं। बाज़ औक़ात डेटा भी इनकम्प्लीट गिवन होता है, अक्सर किताबों के क्वेश्चन भी गलत होते हैं। अपने कोर्स तक महदूद रहें, समझ आ गई बात। और जिस चीज़ को आप एक गो में एक दफ़ा देखें, अगर आपको समझ नहीं आई 2 दफ़ा देखें फिर भी समझ नहीं आई तो उसको छोड़ दें, बस फिर आगे जाएं, उससे टाइम ज़ाया ना करें। क्योंकि जो चीज़ आप 2 दफ़ा देखने से नहीं सीख सकते हैं, आप 2 घंटे में भी उसको नहीं सीख सकते। तो टाइम ज़ाया मत करें, मेरा मकसद ये है आप सारे कोर्स से जाएं, एक दफ़ा उसको रिवाइज करें। क्वेश्चन नंबर 69, विच वन इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? पोटेशियम आयोडाइड, चूंकि ये अयानिक कंपाउंड है, समझ आ गई बात। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कार्बनिक एसिड और एसिडिक एसिड, ये तीनों जो है ना, दे आर वीक इलेक्ट्रोलाइट, दे आयोनाइज टू स्मॉल एक्सटेंट। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ HClO3। देखो तरीका ये है कि आप लिखेंगे इज इक्वल टू 0, क्योंकि एज ए होल मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। हाइड्रोजन +1 है प्लस x, ऑक्सीजन -2 है, तो x ये -6 होगा, ये +1 इज इक्वल टू 0। x -5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +5। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, +5। हाँ बच्चे, करवाया था तो ये +5 है। हाँ, बाज़ औक़ात अगर -5 हो तो बाकी तो ठीक नहीं है, तो आप खुद भी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये गलती से माइनस हो गया है। कॉमन सेंस को भी इस्तेमाल किया कर। अच्छा, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन का -2 होता है, मैग्नीशियम जो है +2 और कार्बन का यहाँ पर +4 होता है। ये याद रखो कि पहले ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 से ज़्यादा नहीं होता, और द सेकंड ग्रुप वाला द +2 न ज्यादा देनिश, तो मैग्नीशियम का +2 होगा। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होता है इन द कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट हो पे जाएगा। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिडक्शन? तो देखो ब्रोमीन जो है ये जब ब्रोमाइड में कन्वर्ट होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट गोज फ्रॉम 0 टू -1 स्टेट, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 71 में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 72 में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73, तासु दोमरा खबर कोई ब्यावम ओ खम खा, a cell in which a non-spontaneous redox reaction is carried out by passing electric current, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जिंक रॉड एक्स एज एनोड एंड डेनियल सेल, डेनियल सेल में हम जिंक और कॉपर को कपल करते हैं तो वहां पर जिंक एनोड बन जाता है, लेकिन जब एल्यूमिनियम के साथ इसको हम कंपेयर करते हैं तो फिर जिंक जो है ना ये कैथोड बन जाता है, क्योंकि जिंक जो है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, एल्यूमिनियम आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल एल्यूमिनियम से ज्यादा है और एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक से ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75, a cell which produces electric current
बाय रिडक्स रिएक्शन इज कॉल्ड वोल्टिक सेल। और जब हम एनोड को जिंक से बनाते हैं और कैथोड हम कॉपर से बनाते हैं तो फिर इस वोल्टिक सेल को डेनियल सेल कहते हैं। हर वोल्टिक सेल डेनियल सेल नहीं होता, लेकिन डेनियल सेल वोल्टिक सेल है। समझ आ गई बात? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 77, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 0। द हाइड्रोजन बचे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा द पार मंगा 0 अखलू आर्बिट्रेरी, हाँ फर्जी तौर पर, चाहे इसका रिडक्शन पोटेंशियल हो चाहे इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जब हाइड्रोजन रिड्यूस होगा, H पॉजिटिव रिड्यूस होगा तो हाइड्रोजन गैस के बबल्स आपको नजर आएंगे। Whenever you see in the diagram the bubbles of hydrogen gas are formed, it means hydrogen is being reduced, H plus is being reduced. समझ आ गई बात? So in that case hydrogen will act as cathode. A cathode has reduction potential more than a anode. जिस चीज का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिस चीज का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो एनोड बन जाता है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो कैथोड बन जाता है। 79, विच आयन हैज लार्जर हीट ऑफ हाइड्रेशन। अब देखो हेड ऑफ हाइड्रेशन तो नहीं होता, हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो जिस आयन की चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो, चार्ज डेंसिटी किसे कहते हैं? अमाउंट ऑफ चार्ज और डिवाइडेड बाय साइज। अब देखें बेटा, बेरिलियम को अगर आप देखें, इसके ऊपर चार्ज भी +2 है ना, डबल चार्ज है, और साइज भी इसका छोटा है, तो इट हैज हाईएस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन। इसका मतलब ये कि इट हैज हायर लव फॉर वाटर, इट हैज हायर लव फॉर वाटर। चेदा कम आयन चार्ज डेंसिटी ज्यादा करना अगबा उबजान तक ज्यादा अट्रैक्ट की, और उसका हीट ऑफ हाइड्रेशन भी ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 80, अ केमिकल सिस्टम इज सील्ड इन अ स्ट्रॉन्ग रिजिड कंटेनर। रिजिड मीन जिसका वॉल्यूम फिक्स हो, तो एट रूम टेम्परेचर एंड देन हीटेड विगोरसली, चेंज इन वर्क डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस विल बी 0। रिजिड कंटेनर का वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वर्क डन विल बी 0। 80 में ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 81, the enthalpy of the element at 1 atmospheric pressure and 298 Kelvin is arbitrarily equal to 0. Choose the correct statement about Barn-Haber cycle. Barn-Haber cycle जो है ना, ये आयनिक कंपाउंड के लिए हम मालूम करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आपने देखा होगा सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल आपके बुक में गिवन है, और एक पोटेशियम ब्रोमाइड का एग्जाम्पल है। हीट ऑफ हाइड्रेशन, जब देखो बेटा हमारे पास 1 मोल आयन्स हैं, 1 मोल सोडियम आयन है या 1 मोल क्लोराइड, तो जब इसके गिर्द पानी जमा होगा ना, तो इससे सोडियम एक्वियस आयन बनेगा और इससे क्लोराइड एक्वियस बनेगा। तो इस प्रोसेस में हीट रिलीज होता है, तो जो हीट रिलीज होता है उसको हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ दैट आयन कहा जाता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। व्हेन यू टेक 1 मोल ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, दे आर सराउंडेड बाय वाटर, दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन। तो इस प्रोसेस में जो हीट इवॉल्व होगा दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रेशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 83, प्रोवाइडिंग हीट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन कॉजेज द शिफ्ट टू द राइट। इसका मतलब ये कि हीट देने से सिस्टम किस तरफ शिफ्ट हो रहा है? राइट साइड पर, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड ऑन हीटिंग। तो इसका मतलब है कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। ये मतलब है कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है ना वो हीटिंग से फेवर होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन दे आर डिसफेवर्ड बाय हीटिंग। क्वेश्चन नंबर 84, विच वन इज नॉट यूज्ड इन कैलकुलेटिंग द लेटेस्ट एनर्जी। तो देखो ये जो हेबर प्रोसेस है ये अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल होता है। बार्न हेबर साइकिल, हिस्ला, एंथैल्पी चेंजेस, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर यूज्ड इन कैलकुलेटिंग डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इज नॉट 0। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी,
क्योंकि स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन की डिफिनीशन इस तरह है, द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट, प्योर एलिमेंट, प्योर इन इट्स स्टेबल स्टेट, इन इट्स नेचुरल स्टेट इज जीरो। तो ब्रोमीन का नेचुरल स्टेट जो है ना वो लिक्विड स्टेट है, और यहां पर गैस दिया है तो ये गलत है। Cl2 हो गैस देकर हम, नेचुरल स्टेट का मतलब है कि जिस स्टेट में ये स्टेबल हो, रूम टेम्परेचर पर जिस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता हो, तो Cl2 जो है ना ये गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इसके जी वर सरौली कही गैस, गैस वर सरौली, हाँ अगर मरकरी लिक्विड देनो ये भी ठीक है। सोडियम सॉलिड है तो सॉलिड सोडियम का हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो होगा। क्वेश्चन नंबर 86, अ स्टूडेंट डिकम्पोजेज कैल्शियम कार्बोनेट इन अ चाइना डिश। तो जिस चीज को वो डिकम्पोज कर रहा है वो इसका सिस्टम है। 87, न्यूट्रलाइजेशन, जो भी स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस होगा ना उन दोनों से जो न्यूट्रलाइजेशन पर हीट निकलेगा वो सेम सेम होगा, कांस्टेंट होगा। तो ऑल ऑफ देम, इन सब से एक जैसा हीट निकलेगा। अगर एसिड वीक हो या बेस वीक हो तो फिर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन थोड़ा सा कम हो जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। हाँ वर्क, वर्क क्या है, ये पाथ फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 89, एंड द गिवन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आप देखें एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है ना वो टेम्परेचर कम होने से फॉरवर्ड डायरेक्शन, लेकिन आप अगर एक दूसरा पॉइंट इसमें देखें तो प्रोडक्ट साइड पर वॉल्यूम कम है, प्रोडक्ट साइड पर नंबर ऑफ मोल कम है। तो इसका मतलब है कि प्रेशर हाई होना चाहिए और टेम्परेचर लो होना चाहिए। तो डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन प्रेशर, नो डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 90, for a reversible reaction to reach equilibrium state, the reaction carried out in should be in closed container, open container में equilibrium establish हो। शाबाश। The unit of Kc for this system, तो देखो प्रोडक्ट साइड पर 2 मोल हैं और रिएक्टेंट साइड पर 1 मोल, तो मोल पर लीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर, तो उसके साथ एक कैंसिल हो जाएगा, तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसका जवाब आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 92, ये रिएक्शन है और इसका Kc कितना है, 4 into 10 to the power minus 4। In the presence of catalyst, the equilibrium is at 10 times faster. The equilibrium constant at 2000 Kelvin will be the same. Catalyst does not affect the value of Kc. Kc की वैल्यू कैटलिस्ट बदलने से बदलती। कंसिडर रिएक्शन, आप देखें सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ लिखा है प्लस हीट, इसका मतलब है कि द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, so the product will be more, Kc will be maximum if the temperature is decreased and pressure is increased। क्यों प्रेशर इंक्रीज होना जरूरी है, क्योंकि प्रोडक्ट के मोल कम हैं, तकरीबन 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर हम यूज करते हैं। समझ आ गई बात। देता हूँ बच्चे कंटेक्ट प्रोसेस वायु सवर वायु, SO2 और O2 आपस में कंटेक्ट चैम्बर में मुलाकात करते हैं। कंटेक्ट का मतलब होता है मुलाकात करना, तो कंटेक्ट इनके दरमियान हो जाता है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंटेक्ट प्रोसेस। और फिर SO3 के साथ हम सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं, डायरेक्ट वो सरोबर में मिला हुआ, क्योंकि फिर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, तो फिर उसमें वाटर में मिक्स नहीं होता SO3। तो पहले SO3 को सल्फ्यूरिक एसिड में हम एब्जॉर्ब करते हैं, उससे ओलियम बन जाता है H2S2O7, जब आगे डाइल्यूट का वही आगे ना वो सल्फ्यूरिक एसिड जोड़ा वही। तो क्वेश्चन नंबर 94 को देखें, अ रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज दिस द यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम, इट विल बी डायमेंशनलेस, क्योंकि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल आपस में बराबर हैं। कंसिडर द केमिकल रिएक्शन, the extent of completion of this reaction depends upon the magnitude of the Kc and shows that the equilibrium mixture will consist almost of product when Kc is very large। शाबाश, माखुद तवेरे करना चाहिए, वी आर जस्ट ब्रशिंग योर नॉलेज, आपको आ रहा है सब कुछ। हौसला बहुत जबरदस्त चीज है,
आपको कुछ नहीं भी आ रहा हो तो आप ये सोचें कि हमें सब कुछ आ रहा है, वरना अगर आपको सब कुछ आ भी रहा है और आपने कहा कि मुझे कुछ नहीं आ रहा, तो आपको यकीनन कुछ नहीं आएगा। जब आपका अकीदा पुख्ता हो ना, अकीदा, तो वो काम उस तरह हो जाता है। समझ आ गई? जब मैं आपके पास आऊंगा ना और मैं कहूंगा कि ये मेरी खातिर तवाज़ु बहुत करेंगे, तो यकीनन आप मुझे अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे। लेकिन अगर मैं शक में होऊंगा कि ये मुझे खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे, तो यकीनन आप मुझे कुछ नहीं खिलाएंगे। पला बांधे उम्मीद सातल पका दे, और अल्लाह आपकी हेल्प करेगा। समझ आ गई बात? ये जो कंटेक्ट है ना, कंटेक्ट, ये अल्लाह के साथ बराबर करें। जब आपके कंटेक्ट अल्लाह के साथ मजबूत होंगे, अल्लाह फरमाता है जब मैं बंदे से खुश होता हूं तो मैं उसका हाथ बन जाता हूं, मैं उसका पैर बन जाता हूं। समझ आ गई बात? वो जो मुझसे मांगता है मैं उसको देता हूं, जिस चीज से वो पनाह मांगता है उसे पनाह देता हूं। यानी हर काम, उसके हर काम में मैं बरकत डालता हूं, ये मकसद है। तो बस अल्लाह के हो जाए तो मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हुआ अल्लाह उसका हो जाएगा। अब आप देखें कि आप अल्लाह के हैं कि नहीं हैं। अगला क्वेश्चन जरा ट्रिकी है। कॉमन साल्ट इज प्यूरिफाइड बाय कॉमन आयन इफेक्ट, राइट, बाय पासिंग HCl through a saturated solution of sodium chloride and what? Why the ordinary crystallization process from saturated solution is not recommended? दागे वजह दादा, ये जो क्रिस्टलाइजेशन मेथड है ना बेटा, ये जो क्रिस्टलाइजेशन का मेथड है ना, ये उस कंपाउंड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जिसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर ज्यादा होने से उसमें ज्यादा चेंज आता हो। तो टेम्परेचर ज्यादा होने से हम उसकी ज्यादा मिकदार डिजॉल्व कर लेते हैं और कूलिंग पर उसकी ज्यादा मिकदार क्रिस्टलाइज हो जाती है। लेकिन अगर किसी चीज की हीटिंग से सॉल्युबिलिटी बहुत थोड़ी इंक्रीज हो तो कूलिंग से वो थोड़ा सा क्रिस्टल बनाएगा ना, ज्यादा क्रिस्टल नहीं बनाएगा। तो क्रिस्टलाइजेशन इज नॉट सुटेबल फॉर सोडियम क्लोराइड। इसकी वजह यह है कि सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से उसमें थोड़ा सा इजाफा होता है। तासु पोइशो बखबरा नो आगा कंपाउंड द पारा क्रिस्टलाइजेशन मेथड बेस्ट दे چې د چا سالوبیلیټي د ټمپریچر زیاتولو سره زیات چینج بکې راځي، چې لږ لږ چینج راځي، نو هغه د پاره دا میتھڈ نه دی سوټیبل. انڈرسٹینڈ؟ نو کون سا جواب ٹھیک ہو گیا؟ 96 में ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. किस किस ने ये जवाब ठीक किया है? सब ने तुक से किया है, समझ नहीं आ रही थी. कंसिडर द फॉलोइंग एंडोथर्मिक रिएक्शन N2 plus O2 2NO. What will happen to the equilibrium if the temperature of the system is raised? Endothermic है ना? So in case of endothermic reaction, Kc is directly proportional to temperature. तो option number C is correct. वो किसी ने कहा कि ये मिर्च में कौन सा विटामिन होता है, उसने कहा विटामिन सी. तो उसने कहा क्यों? कहता है जब हम इसको खाते हैं तो हम सी करते हैं. For which one of the following reaction the unit of rate constant K is the same is for the rate? तो zero order reaction. Question number 99. Consider the following general reaction. 1 mole of A and 1 mole of B form the product. Rate of this reaction is expressed as rate is equal to K into A raised to the power 1 B raised to the power 1. तो इसका मतलब ये है कि A और B दोनों बैक वक्त कोलाइड हो रहे हैं. तो जब बैक वक्त कोलाइड होते हैं तो इसका ऑर्डर भी 2 होगा और इसका मॉलिक्यूलरिटी भी 2 होगी. 100. The unit of first order rate constant is per second. 101. A catalyst is more effective when it is in powder form. Why? Because in powder form it has higher surface area. The chemical method used for determination of the speed of reaction is volumetric analysis. Volumetric analysis कहते हैं टाइट्रेशन को. ये जो टाइट्रेशन का मेथड है देता हूँ केमिकल मेथड वाई, उसमें बार बार सैंपल निकालना पड़ता है और बार बार उसको एनालाइज करना पड़ता है. उसमें हम प्रोडक्ट या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मेजर करते जाते हैं. फिजिकल मेथड में हम कोई फिजिकल प्रॉपर्टी
वो देखते रहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो उसमें सैंपल को निकालना और एनालाइज करना नहीं पड़ता है, जस्ट हम उसके या तो प्रेशर को चेंज, गेज लगा होता है तो हम सिर्फ प्रेशर के अंदर चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं, या हम पीएच मीटर उसमें डिप करते हैं, पीएच मीटर इलेक्ट्रोड उसमें डिप करते हैं पीएच मीटर का। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम द पीएच विल ग्रेजुअली चेंज, तो उससे हमें स्पीड का पता लग जाता है। तो कंडक्टिविटी मेजरमेंट या पीएच मेजरमेंट या वॉल्यूम मेजरमेंट देता मंगा फिजिकल मेथड वायु, और ये आसान होते हैं। केमिकल मेथड जरा टाइम कंज्यूमिंग होता है और मुश्किल होता है। क्वेश्चन नंबर 103, द एडिशन ऑफ अ कैटलिस्ट टू अ केमिकल रिएक्शन चेंजेस द एक्टिवेशन एनर्जी। ये याद रखो कि कैटलिस्ट जो है ना वो रिएक्शन के एंथैल्पी को चेंज नहीं कर सकता है, ये सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है कि फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है कि रिवर्स, दोनों की, और दोनों में बराबर बराबर चेंज लाता है। समझ आ गई बात? और डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन को ये कुछ भी नहीं कहता। इज इट ओके? चूज द फॉलोइंग, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, द फैक्ट दैट एंथैल्पी ऑफ MnO यानी प्रोडक्ट की एंथैल्पी हायर है एज कंपेयर टू द रिएक्शन, इट मींस द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। शाबाश। 105, a zero order reaction is that one whose order is independent of the concentration, not temperature, not temperature, concentration. Question number 106, in a transition state the reactant have very high energy and they are highly unstable. 107, this is first order reaction, और ये आपके कोर्स में है, मेमोराइज करना होगा। जो जो एग्जाम्पल आपके कोर्स में है ना उनका ऑर्डर मेमोराइज करें। आप कोएफिशिएंट को देखकर नहीं बता सकते हैं कि इस रिएक्शन का ऑर्डर फर्स्ट होगा कि सेकंड होगा, वगरना बज़ाहिर ये सेकंड ऑर्डर नजर आ रहा है, बट इट इज फर्स्ट ऑर्डर। 108, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सिमिलर ज्योमेट्री? तो डी। अच्छा, BF3 ट्राइगोनल प्लेनर है लेकिन अमोनिया पिरामिडल है। CO2 जो है वो लीनियर है लेकिन SO2 इज एंगुलर बिकॉज सल्फर कंटेन लोन पेयर। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन अमोनियम क्लोराइड? तो अमोनिया में कोवेलेंट बॉन्ड है, अमोनियम क्लोराइड में आयनिक बॉन्ड है, और अमोनिया और H+ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 110, the bond formed between boron and hydrogen, बोरान और हाइड्रोजन के बॉन्ड कोवेलेंट होते हैं। BH3 देखा ना, दा कोवेलेंट, और ये कभी कभार B2H6 डाइमर बनाता है। डाइमर पे जानेगा देता हुई डाइबोरेन, सोर तो डाइबोरेन। क्वेश्चन नंबर 111, species where dipole moment equal to 0, all of them. एल्यूमिनियम क्लोराइड ट्राइगोनल प्लेनर है, कैंसल। CH4 कैंसल। 1/4 में 1/4 में the bromine atom are opposite to one another and they cancel the effect of one another. If the overlap of sp3 hybrid orbital is small then the bond will be weak। जिस तरह आपने साइक्लोप्रोपेन में देखा था कि वहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है लेकिन द ओवरलैप बिटवीन द sp3 ऑर्बिटल इज पुअर। दागे वजह है कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आर नॉट इन फ्रंट ऑफ वन अनदर, दे आर डायरेक्टेड समवट आउटसाइड। इसमें इस तरह बनाना बॉन्ड होते हैं, केले पकी नहीं हो मुंगा देता बनाना बॉन्ड वायु सवार तो वायु, हाँ ये बेंट बॉन्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, क्वेश्चन नंबर 113 किधर गायब हो गया? According to whisper theory, in which one of the following molecule the electron pair geometry is pyramidal? तो B। 114, the compound CO2 and H2O। कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के साथ दो लोन पेयर होते हैं, एक इसके साथ एटम अटैच है, दो सर लोन पेयर दी, इसका स्टीरिक नंबर 3 है, सो इट इज sp2 हाइब्रिडाइज। वाटर में इसके साथ दो एटम है और दो लोन पेयर, स्टीरिक नंबर इज 4, सो इट इज sp3 हाइब्रिडाइज।
Option number B is correct. Question number 115. Which species has the maximum number of unpaired electron? Option number A is correct. देखो, ऑक्सीजन के अंदर O2 के अंदर अगर आप मॉलिक्यूलर डायग्राम ड्रा करें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, तो 3 इसमें बॉन्डिंग और 3 इसमें एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन जाते हैं, पता है ना। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2, और इन 2 में एक एक होता है। तो अगर मैं इन दोनों को निकाल दूं तो ये हो जाएगा O2 + 2, तो फिर इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अगर O2 - 2 करूं तो फिर भी ये पेयर हो जाते हैं, और अगर O2 होगा तो ये पेयर नहीं होंगे। अगर सिर्फ O होगा तो ये 2p4 है, 2p4 का मतलब है 1 1 और यहाँ पर 2, तो जब 2p4 पर -1 होगा तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा -1 की वजह से, तो उसमें फिर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। Question number 116. The following molecule has zero dipole moment. Among the following is carbon tetrachloride. जब कार्बन के साथ 4 आइडेंटिकल एटम अटैच होंगे तो its dipole moment will be 0. We have a molecule like water which have 2 bonded pair and 2 lone pair. The shape will be angular. B. 118. For exothermic reversible reaction, the activation energy of the forward direction depends on the energy state of the reactants as well as the product. Nature of reactant और product पर depend करती है, क्योंकि हर reaction के लिए आपको पता होगा कि activation energy is different for different reaction. Why? Because in different reaction you have different reactant and different products. 119. The rate of reaction is dC by dt. dC क्या है? Change in concentration, and dt is change in time. 120. Question number 120. The value of Kc for a reaction is different at different temperature. It is temperature dependent. 121. Which is not a state function. Heat is not a state function. The work is also not a state function, but in this case heat. The change of enthalpy. The change of is a measure of the reaction at constant pressure. Enthalpy of reaction at constant pressure is called enthalpy. Enthalpy changes. Is it okay? हाँ, enthalpy कहते हैं इसको क्या है? The heat energy changes which occur at constant pressure is called enthalpy. Enthalpy change. 115 में which one of the following has maximum number of unpaired O2? पर O2 की 2 unpaired भी करना, पर O2 + 2 की योम ने भी unpaired, पर O - 2 के भी एक भी नहीं होता। उसमें O में देखो ना, O में 2p4 देगा ना, 2p4, और जब ये O - 2 हो जाएगा तो ये सारे पेयर्ड हो जाते हैं। समझ आ गई बात? तो वो है बच्चे, इधर कोई पूछ रहा था गाड़ी से 100। अच्छा, ये तो अमोनिया है ना। According to in which of the following molecule the electron pair geometry is pyramidal? बस ये गलती से आया है, असल में मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है, वरना फिर तो कोई भी जवाब ठीक नहीं है। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है।